और अगली खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर पर उठे विवाद के बीच अब मुरादाबाद में सपा कार्यालय पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को उजागर करता है। चौधरी ने यह भी दावा किया कि मुरादाबाद में सपा का कार्यालय लीज समाप्त होने के बाद भी उसे कब्जे में रखा गया है, जबकि प्रशासन नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना था कि सपा का इतिहास हमेशा अनैतिक और अवैध कब्जों से जुड़ा रहा है और अब पार्टी को हर हाल में कार्यालय खाली करना ही पड़ेगा। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा के कार्यालय कहीं भी अवैध कब्जों पर नहीं बने हैं, बल्कि सभी नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं। समाप्त हुई है और नियमों में जो प्रावधान में व्यवस्था है उसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का उनका इतिहास है कि उन्होंने जगह जगह अनैतिक अवैध कब्जे करके ये इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। लेकिन नियमों में हमारी सरकार नियमों के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाली सरकार है और लीज उनकी समाप्त हुई है। तो लीज समाप्त होने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के जिस प्रकार के अवैध कब्जों की बात कर रहे हैं, हमने नियमानुसार पार्टी के कार्यालय हमारे बने हैं और हम उन्हीं स्वरूप में उन्हें संचालित कर रहे हैं। हमने कोई कब्जे कहीं करके कार्यालय नहीं बनाए। दूसरा सवाल है कि तमिलनाडु के राज्यपाल है, उन्होंने आलोचना की है तमिलनाडु की शिक्षा नीति की। इसके अच्छे को उत्तर प्रदेश के, बिहार के और मध्य प्रदेश के छात्र है, यहाँ के तो बेसिक ही नहीं पता है छात्रों को, वो सबको पास कर दिया जाता है। वो आलोचना सबकी हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राज्यों को भी अधिकार है और हम उस नीति के आधार पर ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले समय से काम हुआ है,